ए सरपैया। हाँ साहब जी। वो देख रहे हो ना, वो जैसे उसकी सगी माँ हो इस तरह उसको खूब सजा रही है, वो वही मेरी भांजी है। अच्छी बात है साहब जी। हमारे पूरे गांव की हीरोइन है वो, अच्छी नहीं होगी क्या? तुम जो काला नाग लाए हो ना, उसके ऊपर ऐसा फेंकना कि वो उसे काट ले। उसके बाद उसकी सारी जायदाद हम लोग हड़प लेंगे। अब ना मेरे भाई रहे और ना ही कोई जायदाद। माँ जी, अपने भाई की बेटी को मारना चाहती हैं? अगर धन दौलत चाहिए तो खून के रिश्ते को मारना पड़ता है। अगर जायदाद चाहिए तो रिश्तेदारों का खून तो करना ही पड़ता है भाई। साहब जी। जाओ उस पर सांप छोड़ दो। ठीक है। ऐसे क्यों देख रही हैं आप माँ? इस तरह मंगलवार को शुक्रवार के दिन आकर साफ सफाई करना छोड़कर एक मंदिर बनाएंगे तो आप पर ये धूल नहीं उड़ेगी ना? 1 एकड़ जमीन बेचकर मैं आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगी, ऐसा पड़ोसियों से बात की थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अलावा वहाँ पर कोई और पूजा नहीं करता। उनके ऐसा कहने पर कोशिश बंद कर दी। उनके ऐसा कहने पर मैं कोशिश नहीं बंद करूंगी। जैसे खाते खाते करेला मीठा लगता है, वैसे बोलते बोलते गांव वाले एक दिन मेरी बात जरूर मानेंगे। काटने का छोड़कर वो पूजा कर रहा है, त्रिनेत्री की बातें सुन रहा है। तुम चुप रहो। सांप अपनी पोजीशन ले रहा होगा। क्या है, काटने आई हो क्या? पहले मेरी बात सुनो। अगर मेरी तकदीर में सांप काटने की वजह से मेरी जान जाने वाली होगी तो मुझे काट लो और आराम से तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे मेरा सांप। चुप रहो, क्या कर रहे हो? बिना आवाज किए यहाँ से चुपचाप निकल जा। मैंने कहा था ना, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगी। चलो। माँ, आप खुद इतनी हिम्मत से इस जंगल में रहती हैं, तो आप पर भरोसा करने वाली मैं, मुझ में इतनी हिम्मत तो होगी ना? विक्रांत जी, मेरे दीदी के लिए इतने सालों से जो चीज वरदान थी वो तो अब एक श्राप बन गई है ना? क्या हो गया? वही जी, अगर किसी पर मुसीबत आने वाली होगी तो सुपर वुमन की तरह जाकर उसे बचा लेती थी मेरी दीदी। लेकिन अब
खुद को मृत्यु योग है, खुद की रक्षा कैसे कर पाऊंगी ये सोच सोच कर परेशान रहती है बेचारी। अगर भाभी को कुछ हो गया ना तो उन पर विश्वास करने वालों का क्या होगा पता भी है तुम्हें? बस इसी बात से घबरा रही है भाभी। उनके शरीर की कोई चिंता नहीं है उन्हें, वो तुम्हारी तरह नहीं है सुमन। किसी बड़े सन्यासी की तरह बात मत कीजिए विक्रांत जी। इंसान होने के नाते उसे दुख, दर्द, बाधा ये सब कुछ तो होता ही रहता है। तुम क्या परेशान करने के लिए आई हो मुझे यहाँ? अपना मुंह बंद करो और जाओ काम करो। आपकी ही प्यारी भाभी की भलाई सोचकर मैं आपको अच्छी सलाह देने आई थी। मैं यहाँ नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी। रुको, पूरी बात बता कर जाओ। आप मान गए ना आप मेरी बात? और कोई बात नहीं है। बचपन से ही मेरी दीदी को अचानक सिर दर्द होकर आंखें बंद करते ही मुसीबत के बारे में उसे सपने में दिखाई देता था। ऐसा होते 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 दिमाग की नस पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया होगा, ऐसा लगता है। बस यही कहना था तुम्हें। पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर कोई मशीन एक जगह पर आकर रुक जाती है तो उसमें से एक तरह की आवाज आती है। उसी तरह मेरी दीदी का दिमाग भी कोई मुसीबत आने वाली है इस बात पे रुककर ही मेरा ही मृत्यु योग है, भगवान की पूजा करनी चाहिए, मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी कहकर एक ही बात बार बार दोहरा रही है मेरी दीदी। ये बकवास बंद करो और उपाय क्या है ये बताओ। 100 करोड़ से भी ज्यादा दौलत है। इस देश में ही नहीं तो दूसरे देश में ही सही अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। रोज का लाखों करोड़ खर्चा होगा तो भी चलेगा। 1 महीना पकड़ेंगे तो 30 करोड़ खर्च होंगे, फिर भी बहुत से पैसे बचेंगे। इंसान की जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना ये दौलत। बहुत अच्छी सलाह दी है सुमन। थैंक्स। बहुत अच्छी बात बताई है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो राय दी है बस। हाँ, मैं नैनी भाभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। कौन सी? भाभी, आपको पागल कहने वाले वो खुद ही पागल हैं। उनका इलाज होना चाहिए और वो भी फॉरेन के अस्पताल में, और उसमें चाहे जितना भी खर्चा होना वो आप देने के लिए तैयार होना, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे और इसी बहाने तुम लोगों से जान तो छूटेगी और शांति से मैं कुछ दिन इत्मीनान से रह पाऊंगा। समझ गई मैं। आप मुझे ही पागल कहना चाहते हैं, समझ गई। छोड़ दीजिए। आप इस बार भी मेरी बातों को हल्के में लेकर मेरी दीदी की तरफ ध्यान मत दीजिए। बहुत जल्द ही वो मुझे मृत्यु योग है, मुझे मृत्यु योग है ऐसा बोलकर गलियों में भटकती रहेगी। जो मुसीबत में होते हैं ना, नरक भी जाकर भाभी उनकी मदद कर सकती हैं और तुम उन्हें कोस रही हो। जल्द ही भुगतोगी सुमन, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ। सलाह देने वाली को ही आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आप महान पुरुष हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। आप सब लोग पागल तो नहीं हुए हैं ना? अब क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? खाना खाने के समय हाथ में कोई नेल पॉलिश लगाकर ऐसे बैठता है क्या? मेरी मम्मी चम्मच से खाए या फिर मैं मम्मी को अपने हाथों से खिलाऊं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो फिर सुमन को कौन खिलाएगा? मैं वो काम नहीं कर सकता फूफा जी। इसीलिए तो भतीजे मैंने ये डायलॉग मारा ना। मुझे खाना नहीं चाहिए। गलती से भी उपवास न रखना, ना ही खाली पेट रहना। छोटी, जबरदस्त खाना बनाया है बहन ने। नैनी ने बनाया है? ये क्या मम्मी, इतना क्यों हैरान हो रही हो तुम? रोज तो ये बहन के हाथों से ही ठूसती रहती हैं, फिर भी हैरान होकर क्यों पूछ रही हैं तुम्हारी मम्मी? शॉपिंग जाने का प्लान किया था ना, घर पर खाना बनाया तो देर हो जाएगी, उसे समझ नहीं आता क्या? अब जाके क्या फायदा, ऑलरेडी 8 बज गए हैं।
छी छी, पता नहीं कैसे लोग हैं, मन में कुछ और रखकर ऊपर से दिखावे का नाटक करते हैं। ऐसा कौन है सुमन? आपके ही बगल में खड़ी है ना आपकी धर्मपत्नी। मैंने नाटक किया है, वो किस लिए? किस लिए ये तुम ही तो बताओगी ना मेरी दीदी। इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, जो बात है सीधे सीधे बता दो। मैंने कुछ बताया तो ये साड़ी के लिए रो रही है, ऐसा आप लोगों को बताएंगे, इसीलिए चुप बैठी हूँ। अरे दिवाली की खरीदारी के लिए हम सब बाहर जाएंगे ये सोचकर दूसरी बार नहा धोकर तैयार हुई हूँ तो सांप आने वाला है, फन खोलने वाला है, फुस करके काटने वाला है। आधी साड़ी पहनकर हड़बड़ी मचा दी थी आपकी भाभी ने। ऐसा क्यों किया पूछो? मुझे जो दिखाई दिया मैंने वही बोला। अरे चुप रहो दीदी, मेरे पति मेरे लिए फूल नहीं लाते सोचकर तुम मुझे फूल बनाने की कोशिश मत करो। मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो सुमन? लगता है काफी अपसेट हो गई है। नहीं होगी क्या? मृत्यु योग है इसलिए घर पर ही रहूंगी कह रही थी, तो साड़ी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसे। ओ अच्छा, तो इसीलिए सुमन हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी उसे, ताकि वो अपने हाथों से खाना ना खा पाए। क्यों सुमन? भूखी रहोगी तो भी कोई दया नहीं दिखाने वाला है। मुझे आपके दया की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐसा है तो चुपचाप बैठो। रहने दीजिए, आपकी खरीदी हुई साड़ी दूसरी बार पहनने के लायक भी नहीं रहती है। ए, कम से कम मुंह तो बंद रख सकती हो तुम अपना। बस करो, क्या चल रहा है? ऐसे जानवरों की तरह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ा करोगे क्या? सांप नहीं आया है सोचकर खुश होना चाहिए। नैनी बहू अब सुरक्षित है। हाँ चलो शॉपिंग करने चलते हैं। अभी जाएंगे तो 1 घंटा भी शॉपिंग नहीं कर सकते हैं फूफा जी। फूफा जी, आपको मेरी बहन का इरादा समझ में ही नहीं आ रहा है। कल भी हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वो क्यों बहू? हाँ, क्योंकि कल शेर आने वाला है। अरे शेर आने वाला है या बब्बर शेर? ये लो, मेरे पति भी छोटी का साथ दे रहे हैं। कुछ भी हो, लोमड़ियाँ झुंड में ही रहती हैं। ए, ये बात किससे कह रही हो? आपका नाम लिया तो आपको बुरा लगना चाहिए ना सासू माँ। चलिए खाना खा लेते हैं। खाना और फिर सोना, दूसरा काम क्या है इनके पास? सुमन, 1 मिनट शांत रहकर मेरी बात सुनोगी क्या? बोलिए। नैनी को मृत्यु योग्य मानकर वो मनी मन कितनी परेशान है। दिन रात अकेले में रोती रहती है, किसी को कुछ भी नहीं बताती है वो। ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मृत्यु योग कहाँ आया है छोटे भाई? नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए। लेकिन नैनी को अगर ऐसा लग रहा है और अब तक इसने जो भी कहा है वो सच हुआ है, लेकिन इस बार सच नहीं हुआ। ये बात तुम्हारे लिए अच्छी है। इस तरह से दिलासा देना छोड़कर ऐसे मजाक उड़ाना गलत है भैया। शाम तक देखते हैं, इसका मतलब 4 या 5 बजे तक होता है विशाल। शाम ढलने के बाद दुकानें बंद होने का टाइम हो जाता है। डिनर करके सो जाओगी कहोगे तो सुमन ही क्या, सबको बुरा लगेगा ना। अगर आज शॉपिंग नहीं की तो कोई मरने वाली तो नहीं है ना। ये कल भी तो कर सकती है। आप लोगों को कल जाना है तो जाइए, लेकिन मैं तो अब आने ही नहीं वाली हूँ। त्योहार नहीं मनाना है क्या? वो क्यों? मेरी दीदी का मृत्यु योग आएगा तो दिवाली कैसे मनाएंगे? ए, मुंह बंद करो। सुमन, ये किसने मारा होगा? हाँ किसी ने तो मारा है। वो कौन है? द ग्रेट
गायत्री देवी उर्फ गायत्री बेटी। बेटी ने गमला फेंका है। अगर अब भी आपको शक हो रहा है तो गायत्री बेटी एक और फेंकने के लिए रेडी है। अभी बोलूं क्या फेंकने को? 1+1 ऑफर की तरह एक के ऊपर एक फ्री होता है, उसी तरह मारने के लिए रेडी है गायत्री बिटिया। मेरा सिर फट भी गया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? तकदीर अच्छी थी कि खून नहीं निकला। ए, तरस खाने के बजाय तो सुमन पर चिल्ला रहा है। उसने क्या कहा वो सुना ना? तुम्हारे इस तरह कहने पर मैं और नैनी सहन कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये बात मेरी माँ मतलब मेरी गायत्री बेटी सहन नहीं करेगी। आप उसकी तरफदारी मत कीजिए जीजा जी, इसे ना 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। दिमाग नहीं है क्या? छोटी बच्ची पर हाथ उठाने की बात करती हो? इस तरह मारेगी तो चुप रहेंगे? तुम इस तरह बोलोगी तो गायत्री बेटी चुप रहेगी क्या? तुम्हारा लिए एक दूसरे के लिए दूसरा ऐसा होता है क्या? जाने दीजिए ना फूफा जी। देखो सुमन, तुम्हें चोट लगती है तो तुम माँ कहकर ही पुकारती हो। गायत्री बेटी तो मुझे माँ पुकारने के सिवाय और कुछ नहीं बोल पाती। फिर भी अपनी माँ के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो कोई भी चुप नहीं रह सकता, ये उसने दिखा दिया है। एक्सक्यूज में बोलने का मतलब है कि सर फोड़ देगी क्या वो? वो आपके जुबान पर निर्भर करता है राजा। ठीक है, लकीली सुमन को कुछ भी नहीं हुआ, पर उससे जरूरी बात यह है कि नैनी का मृत्यु योग नहीं आया। खुश तो हो ना भाभी? बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। नैनी को दिखने वाला सपना अब सच नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत खुश हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? नैनी के पास अब शक्ति नहीं रही। विशालाक्षी की दी हुई दिव्य शक्ति नहीं रही। माँ। हाँ बेटा, देख तो रहे हो ना, कोई बात सच नहीं हो रही है। होगी सोचोगे तो मजाक बन जाएगा। सचमुच उस पर कोई मुसीबत आने वाली होगी, इसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ऐसा कहने के बावजूद हमारी बात ना सुनकर ये सिर्फ हमें बेवकूफ बना रही है। मतलब अब भी त्रिनयनी नाम का अर्थ दिखाने का नाटक कर रही है ये। स्टॉप इट! आप ये क्या कह रही हैं? अरे तू चुप बैठ, बीच में कुछ भी मत बोल। अरे मम्मी जो बोल रही है वो 100% सही बोल रही है। 2 हफ्ते से उसने जो भी कहा है वो कुछ भी सही नहीं हुआ है अभी तक, समझे? अगर कुछ हुआ है तो वो ये हुआ है कि गायत्री बेटी ही गायत्री बड़ी माँ है, बस यही पता चला है। ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो ब्रो? वो हमें नहीं समझा पाई और गायत्री दीदी के पुनर्जन्म हुआ है, ये रहस्य हमें उस वजह से नहीं, अपने आप पता चला है, ऐसा कहना चाहता है ये बस। हाँ, या अगर मेरे पति नहीं बताते तो कब का पता चल जाता सासू माँ। ऐसी बात है विक्रांत, तो सारी बातें जानने वाली नैनी भी ये नहीं जान पाई। नहीं, वैसे देखा जाए तो सब कुछ पहले ही पता लगाने वाली नैनी को भी बिना पता चले गायत्री की सारी सच्चाई सामने आ गई है।
और आज भी मैं मुसीबत में हूँ, मेरी जान को खतरा है कहकर नैनी कह रही है, मतलब सुमन के कहने के मुताबिक ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? आप सबको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो दीदी, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, लेकिन ऐसे हमारे सामने लहंगा ओढ़नी पहनकर छोटी बच्ची की तरह नाटक मत करो। गायत्री बेटी ही गायत्री सासू माँ है, ये सब पता चला है, तब से ऐसे बर्ताव कर रही हो। ये तुम्हारी खुशी है या फिर तुम्हारा पागलपन है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम चुप रहो बहू, पता नहीं तुम्हारे ऊपर फिर से क्या गिरेगा। नैनी, क्या हुआ तुम्हें? जहर का इस्तेमाल हुआ है। मैंने अपनी पसंदीदा साड़ी पहन रखी है। माता रानी की मूर्ति के आगे मैं मर चुकी हूँ। मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? बताओ बेटा, गानवी को कौन देखेगा? अरे नैनी, साहब जी, मैं नहीं रही तो आप जी पाएंगे ना? ये तुम क्या कह रही हो नैनी? नहीं, मैं मरने वाली हूँ। इस बार जहर का इस्तेमाल करके मुझे मारने वाले हैं। अरे गायत्री बेटा, मुझे कुछ हो गया तो पापा का और गानवी का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा बेटा। नैनी, बहन, क्या हो गया तुम्हें? क्यों ये सब बोल रही हो? आप समझ नहीं पा रही है दीदी, और कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। बहन, नैनी, बेचारी नैनी को देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। विशाल, आई एम सॉरी। नैनी सचमुच पागल हो गई है। तुरंत इलाज नहीं कराया तो मुश्किल हो जाएगी बेटा। मम्मी, मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रही हो ना मम्मी, है ना? तुम क्या सोच रहे हो पहले वो बताओ। नैनी तो पक्का पागल हो गई है, यही सोच रहा था। कहीं हवा लग गई होगी। कौन सी हवा? भूत की या फिर प्रेत की? मम्मी, अरे ऐसे मत बोलो, क्योंकि रात बहुत हो गई है ना। हाँ, और बहुत दिनों से मैं अपनी पत्नी के साथ भी नहीं सोया हूँ, इसलिए ज्यादा डर लग रहा है। वो बाल खुले रखने पर चुड़ैल जैसी दिखती है। अरे हंसने की बात छोड़ो मम्मी, लेकिन नैनी तो ऐसी नहीं है ना। रात को तो बहुत खूबसूरत दिखती है नैनी। हमें खुशी देती है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसकी मौत वल्लभ। ऐसा कह रही है कि ये मृत्यु योग है, लेकिन किसी की जान नहीं जा रही है। कभी कहती है सांप आकर काटेगा, और फिर कभी
जहर का इस्तेमाल हो रहा है ऐसा कहकर डराती है। असल में वो कैसे मरेगी ये सोचकर हम मर रहे हैं मम्मी। एक ही बात में मोहर आएगी वल्लभ, लेकिन उसके साथ इतने योग और वो भी एक साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले उस पर आने वाली मुसीबत के बारे में पता नहीं चलता था, तो अब कैसे? या तो वो पागल हो गई है या फिर वो अपने मौत से डर कर हम लोगों के सामने ऐसा कह रही होगी मम्मी। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि वो जहर माता रानी की मूर्ति के सामने पीने वाली है वल्लभ। अरे हमेशा बचाने वाली देवी अगर उसके सामने ही जान जाएगी तो आंखों से कैसे देखेगी मम्मी? वही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ मम्मी, मुझे ना एक और शक हो रहा है। हाँ, इतना सारा डर और घबराहट होने की वजह से दिमाग का संतुलन खोकर कहीं देवी माँ के सामने खुद को तो नहीं मारेगी ना हमारी नैनी? और अगर खुद को मार दिया तो फिर मम्मी क्या करेंगे? सुसाइड? और वो भी नैनी? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसा नहीं कर सकती कि राय के गुंडे बुलवाकर हम उसे मार भी सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हारे पास कोई और प्लान है क्या? जैसा वो सोच रही है ठीक वैसे ही उसकी जान जानी चाहिए, ऐसा कहना चाहती हूँ वल्लभ। हर बार तो कुछ ना कुछ अलग ही बताती है। तुम क्या प्लान करोगी मम्मी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी बातें उसने बताई उसमें से कोई एक बात पकड़कर एक बार हम उसे मारने की कोशिश करें क्या, तो समझ में आ जाएगा मम्मी। वैसा किया तो हम पकड़े जाएंगे। नैनी जिसे सबसे ज्यादा मानती है उसे उसकी कमजोरी बनाकर उसे खत्म करना होगा। गायत्री बड़ी माँ हमारे सामने होते हुए भी हम उसे छोड़कर सिर्फ नैनी के ही बारे में क्यों सोच रहे हैं मम्मी? क्या ये ठीक है? माँ के चले जाने से बेटी अनाथ हो जाती है वल्लभ। उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई तो भी हमारा काम तो हो जाएगा। हाँ हाँ, समझ में आ गया मम्मी। इसका मतलब नैनी ही हमारा पहला टारगेट है। हाँ हाँ हाँ, सोचो सोचो। कहाँ जा रहे हो चोर दामाद? सासू माँ, मैं चटाई और चादर चोरी करूंगा क्या? सोने जा रहे हैं माँ। बगल वाले घर में? बगल के घर में कोई सोने के लिए जाता है क्या सासू माँ? तू जा सकता है। अमावस्या के दिन टॉर्च लाइट बेचकर खाने वाले भिखारी कहीं के। अरे रे, डांटिए मत ना। परसों रात को बगल वाली पार्वती देवी के दीवार से कूदते हुए मैंने खुद देखा है। ओ, ये बात है। उसकी मुर्गी को अंडा देने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए मैं उसकी मदद करने गया था। सुन रही हूँ वैकुंठ, अगर खुद मेहनत की कमाई छोड़कर बगल में रहने वालों की मुर्गी के अंडे बेचकर जिएगा तो कोई भी बीमारी लग सकती है। कितना बताती हूँ, समझते नहीं हो। जिसके नसीब में जो लिखा होगा वही होगा ना माँ। आप रहने दीजिए ना बुआ। पिल्लई जी से मिलने गई थी तो क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? तुम्हें शादी की कितनी जल्दी है? उससे पहले मुझे है। तुम्हें देखने आने वाला लड़का आज शहर से निकल चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है उनको भी शादी की जल्दी है। किस लिए? किस लिए क्यों पूछ रहा है गधा कहीं का? मेरी पोती से रिश्ता तय करने के लिए आ रहे हैं वो लोग। कार्तिक महीना आ गया है, इसलिए मेरी माँ ने त्रिनेत्री के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। लगता है इस बार बात पक्की हो जाएगी। वो क्या करते हैं? वो क्या करता है वो छोड़, तुझसे शादी करना वही एक महान कार्य होगा। नौकरी नहीं करेगा तो आपको चलेगा क्या, बताइए? मैं संभाल लूंगी ना। वैसे भी इस नालायक को और मेरी बेटी को संभालती हूँ ना।
ये सब मेरे पिछले जन्मों का कर्म है सासू माँ, जो आप मुझे मिली हैं। सच में मुझे बताने में शर्म आ रही है। और मैं बेशर्मी के साथ कहता हूँ। ऐसा मत कहिए, मुझे नींद आ रही है। तुझे नहीं, त्रिनेत्री को नींद नहीं आएगी। कल राजकुमार जो आने वाला है। बस करिए ना दादी, पहले रिश्ता तो तय हो जाने दीजिए ना। ये नहीं है विक्रांत बाबू। विक्रांत बाबू ये देखिए। अच्छा भाभी, उसमें और पेपर्स हैं क्या? देखिए तो। क्या है वो जो इतनी गौर से देख रही है मेरी दीदी? एक मिनट रुक जाओ सुमन। कोई इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है ये शायद। थोड़ा रुकने के लिए कहा है तो रुक जाना चाहिए। बताएगी तो हमें भी खुशी होगी ना हासिनी। क्या है? ब्रो, भाभी को जो चीज सपने में दिखती है उसकी जानकारी मिल गई है। देखिए ना आप। वाओ, तुम बहुत ग्रेट हो छोटे भतीजे। ये ढूंढने में विक्रांत बाबू ने मेरी बहुत मदद की है। मेरी मदद के लिए हमेशा मेरे साथ रहते हैं। क्यों नहीं देंगे? अभिमान के चक्कर में साथ नहीं जान भी दे देंगे ये। और अच्छे से समझाना हो तो पागल हो गए हैं ये। तुझे बुरा लग रहा है इसलिए तू ऐसा कह रही है छोटी। आप में से किसी ने भी बहन पर यकीन नहीं किया, लेकिन विक्रांत ने उस पर यकीन करके साबित किया। सच क्या है? शायद नैनी का सपना हो सकता है। मतलब मर जाएगी क्या? आप सब लोग मुझे डांटेंगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। गायत्री बेटिया भी एकदम चुप है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरी बेटी गायत्री ने तुम पर हमला नहीं किया और शांत बैठी है, इसका मतलब विक्रांत के इकट्ठा किए हुए सबूत जरूर सच होंगे। मतलब मुझे जो सपने में दिखाई दिया वो मंदिर इसी गांव में है। वो कौन सा गांव है नैनी? देवीपुर। देवीपुर? हाँ ब्रो। हे, ये किस्मत की बात है या फिर विधि की लिखावट है पता नहीं, लेकिन उस गांव की सीमा पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सोचकर कल ही एक डील साइन की थी। आप जिस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे वही है ना साहब जी? हाँ नैनी, देवीपुर सुनते ही मैं हैरान हो गया। ये अजीब बात है ब्रो। तो फिर और एक बात है, इस देवी की मूर्ति इस गांव में नहीं है, बल्कि गांव के सीमा के पार एक जंगल है, वहां है, जंगल के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या मम्मी? अरे तुम भी यकीन करने लग गई हो क्या? ये सच है, सबूत के साथ पता चल गया है तो यकीन कैसे नहीं कर सकते हैं जी? मतलब मेरी दीदी वहां जाएगी क्या? जाएगी तो जहर का इस्तेमाल होगा क्या? मृत्यु योग वही आएगा? सांप भी वहां पर आएगा क्या? पता नहीं, सब कुछ अजीब हो रहा है, मुझे डर लग रहा है।
अगर मेरी दीदी वहाँ जाएगी तो सब कुछ हो सकता है। तुम भेजने के लिए इतना जबरदस्ती क्यों कर रही हो? बेहतर होगा कि अपने जबान पर लगाम लगाओ और चुप रहो। नहीं विक्रांत बाबू, सुमन सही कह रही है। मेरे वहाँ जाने पर ही सारे सवालों का जवाब मिलेगा मुझे। रिस्क लेना जरूरी है क्या बहन? पहले विशाल को प्रोजेक्ट के काम के लिए जाने दो, साथ ही साथ उस मंदिर के पास भी चले जाएंगे। इससे वहाँ का माहौल कैसा है वो भी जानने का मौका मिल जाएगा। तब तुम्हें वहाँ जाना चाहिए या नहीं उसका फैसला कर सकते हैं। भाभी का कहना सही है। मम्मी, यहाँ पर सिर्फ नैनी ही नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पागल भरे पड़े हैं। ये ऐसा क्यों कह रहा है? अरे और नहीं तो क्या मम्मी, अरे प्रोजेक्ट मिला है तो इसलिए खुश होना चाहिए ना। देवीपुर में भूमि पूजन करवाकर, भूमि पर हार चढ़ाकर और हाथ जोड़कर और ये बोलना चाहिए कि भगवान हम 25 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, हमें कम से कम 100 करोड़ रुपए का फायदा होना चाहिए और व्यापार हमारा अच्छा चले। लेकिन नैनी को कुछ दिखाई दे रहा है, ये कहकर उस काम को अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं ये लोग। मैं जेठ जी की बातों को अपने हिसाब से बता सकती हूँ क्या? मुझसे डांट खाए बिना तुम चुप नहीं रहती ना। देखिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये कुछ भी नहीं करेगा, तुम बोलो ना सुमन। पहले पति देवता जाकर उनकी पत्नी के जान को खतरा है या नहीं ऐसी जांच कर आने के लिए विशाल जीजा जी कोई स्वामी जी है या साइंटिस्ट है या फिर कुछ और है? सुमन बाबू की बातों का मतलब तो है। मतलब नहीं होता तो नहीं बोलती, पर मेरे घर पर रुकने से मुझ पर आने वाली मुसीबत टलेगी नहीं। वो तो आकर ही रहेगी। उससे बचना है तो उसकी वजह क्या है और कौन मरने वाला है पहले ही जान पाए तो उस मुसीबत से हम बाहर आ सकते हैं। भाभी, इन्हें हमारी कोशिश समझ में नहीं आएगी। अपना प्लान क्या है वो तो बताओ। भाभी ने कितनी बार कितने लोगों की जान बचाई है और आज इनकी बात आई है तो हम इनके लिए थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं क्या ब्रो? आप बताइए। जैसे कि जाके वहां चेक करना, वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करना वगैरह वगैरह। अरे पागल, वहाँ दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हाँ हाँ, जो सामने है वही है। तुम चाहे कुछ भी कहो, हमें बुरा नहीं लगेगा हासिनी, क्योंकि हमें नैनी पर द्वेष और गुस्सा हो सकता है, लेकिन जान लेने जितना गुस्सा या दुश्मनी कभी नहीं हो सकती। खुशी की बात है, अगर आप लोग दुश्मन नहीं है तो देवीपुर में बहन पर मृत्यु योग कैसे आने वाला है जानने में कोई गलत बात नहीं है ना? नहीं है। सो ब्रो, वहां पर एक प्रोजेक्ट के काम के सिलसिले में जाएंगे तो एक बेसिक क्लैरिटी मिल जाएगी, बाकी बाद में सोच लेंगे। ऑलराइट, देवीपुर ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए किसी पर या कुछ भी अगर डाउट लगा तो तुम सबके टच में रहूंगा, उसी के मुताबिक हम एक्शन लेंगे। डन भतीजे, नैनी बहू का सुरक्षित रहना ही हमारे लिए जरूरी है। देवी माँ की मूर्ति के पास तो दीदी का जाना तय ही है। अब उनकी भक्ति ही उन्हें लेके जाएगी। मेरे बताने के बाद ही नैनी हो या फिर विक्रांत हो, घर का चाहे कोई भी हो, जब मैं बताऊंगा उसके बाद ही हम सभी उस गांव में एक साथ जाएंगे। हाँ साहब जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे। वैसे ये सारी जानकारी कहाँ से मिली है तुम्हें? भाभी ने जो कुछ भी बताया था वो फॉलो अप किया क्या? सारे सबूत सच निकले तो मुसीबत का सामना होना भी सच ही होगा। इसके मुताबिक हम जितना संभल कर रहेंगे उतनी ही आसानी से बहन को उस मृत्यु योग से बचा सकते हैं।
इस मामले में हम सब एक साथ रहने वाले हैं, गायत्री बेबी के साथ। त्रिनेत्री, त्रिनेत्री, कहाँ रह गई वो? क्या बात है, बोलिए सासू माँ। चप्पल लेकर आओ। देखने आएंगे या रिश्ता तय करेंगे? त्रिनेत्री, ये है क्या? औरतों की तरह आ गया। और क्या कहूँ, हमेशा बोलो सासू माँ कहकर बीच में आ जाता है। अरे रे, बिना डांटे आपकी सुबह नहीं होती है ना दादी? सासू माँ की आयु शायद मेरी वजह से ही बढ़ रही है त्रिनेत्री। तू चुप बैठ रे पागल, पहले बात तो करने दो। त्रिनेत्री, तुम्हें देखने के लिए आने वाला लड़का शहर से रवाना हो चुका है। शादी तुम्हें करनी है, उन्हें नहीं। तुम लोग के शनि मुंह को सिलाई मार दूंगी, समझ लेना। मतलब सासू माँ, अब तक तो कई रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन एक भी सेट नहीं हुआ, ऐसा वैकुंठ ने मुझे बताया। दादी को भी तो पसंद आना चाहिए ना पोपा जी। फिर तो त्रिनेत्री की शादी हो चुकी। करनी तो मुझे है। अगर मैं शादी के लिए हाँ करती हूँ तो दादी कहेंगी नाक ठीक नहीं है, थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक से चल नहीं रहा है, तो रहने दो इससे। हाँ ना, शादी का जोड़ा मतलब कैसा होना चाहिए? सीताराम दोबारा जन्म लेकर अयोध्या नगरी से लेकर इस देवीपुरी तक साथ में चलकर आ रहे हैं। देखकर ही लोग हैरान हो जाएंगे। ये कौन सी शादी हो रही है? ये तुम्हारा मुंह मूंगी की तरह क्यों घुमा रही हो? वो साड़ी त्रिनेत्री को दो। ये लो।